दोस्तों, कल्पना कीजिए एक विशाल बरगद जिसकी छांव में बैठकर कोई खुद को दुनिया का मालिक समझने लगे। नीचे से आवाज आए कि डाल कमजोर हो रही है, लेकिन घमंड इतना भारी हो कि सुनाई ही न दे। आज वही मंजर अमेरिका के साथ घट रहा है। जिस डॉलर के दम पर उसने दशकों तक पूरी दुनिया को नचाया, वही डॉलर अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बार हमला किसी मिसाइल से नहीं हुआ, किसी भाषण से नहीं हुआ, बल्कि पूरी खामोशी के साथ हुआ है। हमला किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सब कुछ उस पल से बदलने लगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी कि जो देश डी डॉलराइजेशन की सोचेंगे, उन्हें भारी टैरिफ की सजा दी जाएगी। कैमरे चालू थे, आवाज ऊंची थी और धमकी साफ थी। भारत ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, कोई पलटवार नहीं, कोई बयान नहीं। दुनिया को लगा भारत झुक गया, लेकिन असल खेल वहीं से शुरू हो चुका था। अमेरिका ने फिर भी भारत पर टैरिफ लगाए। यही वह पल था जब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। अब यह समझ में आ गया कि चाहे दोस्ती हो या साझेदारी, अमेरिका अपनी मर्जी से ही चलेगा। और यहीं से आरबीआई ने वो कदम उठाया जो इतिहास की किताबों में शोर के बिना दर्ज होगा। भारत ने बिना बताए, बिना ऐलान किए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। पिछले एक साल में $50 बिलियन से ज्यादा की बिकवाली। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह सीधा वार था अमेरिका की रीढ़ पर। असल दर्द यहां से शुरू होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था फैक्ट्रियों से नहीं, कर्ज से चलती है। पहाड़ जैसा कर्ज, हर साल बढ़ता घाटा और ब्याज का ऐसा बोझ जो सांस लेने की जगह तक नहीं छोड़ता। अमेरिका को सस्ता पैसा सिर्फ एक वजह से मिलता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। जब दुनिया इन्हें खरीदती है, अमेरिका चैन की नींद सोता है, लेकिन जब दुनिया इन्हें बेचने लगे तो वॉशिंगटन की नींद उड़ जाती है। अब सोचिए, जब भारत ही नहीं बल्कि चीन, रूस और पूरे ब्रिक्स देश ट्रेजरी से हाथ खींचने लगे तो क्या होता है? बाजार में डर फैलता है, निवेशक घबराते हैं, नए खरीदार पीछे हटते हैं और अमेरिका को मजबूरी में ज्यादा ब्याज पर नए बॉन्ड जारी करने पड़ते हैं। यानी हर नया दिन, हर नया कर्ज पहले से ज्यादा महंगा। यह वही जहर है जो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला कर देता है। चीन के पास आज भी भारी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी है, लेकिन भारत की चाल ने अमेरिका को ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि भारत की बिकवाली की रफ्तार तेज है और इरादा साफ। सवाल उठता है कि इतना पैसा गया कहां? जवाब सुनकर डॉलर समर्थकों की बेचैनी और बढ़ जाती है। पैसा गया है सोने में। आरबीआई ने गोल्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए। विदेशी तिजोरियों से सोना वापस बुलाया गया। आज भारत का गोल्ड रिजर्व ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया के आधे गोल्ड प्रोडक्शन पर पकड़ बनाए बैठे हैं। यह कागजी ताकत से असली ताकत की ओर बढ़ता कदम है। दुनिया यह भी देख चुकी है कि अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। प्रतिबंध, अकाउंट फ्रीज, पेमेंट ब्लॉक। रशिया के साथ यही हुआ, उसकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं। अब सोचिए, अगर कल को भारत से टकराव हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? वही जो उसने रूस के साथ किया। और इसी सवाल का जवाब आरबीआई पहले ही दे चुका है। हम अपना पैसा तुम्हारे सिस्टम में रखेंगे ही नहीं। इधर अमेरिका यह कहानी फैलाने में जुटा है कि रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के पास इतना फॉरेन का रिजर्व है कि चाहे तो एक झटके में रुपया संभाल ले। लेकिन आरबीआई जानता है कि हर चाल तुरंत नहीं चलनी होती। रुपये को पूरी तरह सपोर्ट न करके भारत ने एक्सपोर्ट को ऐसी रफ्तार दी कि अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात उछल गया। जहां पहले मुनाफा कम था, अब वही मुनाफा कई गुना ताकत बन चुका है। तो एक तरफ अमेरिका डॉलर बचाने में पसीना बहा रहा है, कर्ज के बोझ तले और झुकता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत बिना शोर किए, बिना युद्ध किए अपनी आर्थिक दीवारें और मजबूत कर रहा है। अमेरिका सोचता रहा कि टैरिफ से भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि असली लड़ाइयां बंदूक से नहीं, सिस्टम से जीती जाती हैं। आज डॉलर की चमक फीकी पड़ रही है, सोने की चमक लौट रही है और दुनिया धीरे धीरे समझ रही है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक रणनीति है। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में एक ही बात गूंज रही है। आरबीआई अमेरिका के गिरते साम्राज्य को पहले ही भांप चुका है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जरा पर्दे के पीछे चलिए, क्योंकि असली कहानी यहां से और गहरी हो जाती है। जो कुछ अभी तक दिखा वह सिर्फ शुरुआत है। असली असर आने वाले समय में दिखेगा और वह असर ऐसा होगा जिसे न टीवी डिबेट रोक पाएंगी, न बयानबाजी। सबसे बड़ा बदलाव यह होने वाला है कि दुनिया भरोसे की भाषा बदलने जा रही है। दशकों तक यह भरोसा डॉलर पर टिका रहा, लेकिन अब भरोसा सिस्टम पर नहीं, संपत्ति पर शिफ्ट हो रहा है। सोना, लोकल करेंसी ट्रेड और आपसी सेटलमेंट, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें अमेरिका पहली बार खुद को अकेला महसूस करेगा।
जब कोई ताकत डर पैदा करके राज करती है तो डर खत्म होते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही अब हो रहा है। अमेरिका अभी भी यह मानकर चल रहा है कि वह ब्याज बढ़ाकर, नियम बदलकर या दबाव बनाकर सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन समस्या यह है कि उसकी हर दवा अब बीमारी को और बढ़ा रही है। जैसे जैसे ब्याज बढ़ेगा वैसे वैसे कर्ज का बोझ और भारी होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब नया कर्ज सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया जाएगा। यही वो पल होगा जब दुनिया को एहसास होगा कि यह सिर्फ आर्थिक कमजोरी नहीं, सिस्टम का फेल होना है। भारत यहां एक अलग चाल चल रहा है। वह न तो खुद को हीरो घोषित कर रहा है, न किसी को दुश्मन। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में भारत धीरे धीरे अपने ट्रेड को ऐसे ढांचे में ले जाएगा जहां डॉलर की जरूरत कम से कम हो। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर कदम बेहद नपे तुले तरीके से उठा रहा है। एक और बड़ा संकेत आने वाला है। जब अगला वैश्विक संकट आएगा, चाहे वह बैंकिंग से जुड़ा हो या कर्ज से, तब जिन देशों के पास असली रिजर्व होगा वही सबसे पहले संभलेंगे। जिनके पास सिर्फ कागजी वादे होंगे वे सबसे पहले हिलेंगे। यही वह पल होगा जब लोग समझेंगे कि ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक वैकल्पिक रास्ता बन चुका है। अमेरिका तब शायद भारत से दोस्ती का नया राग अलापे, दबाव कम करे, नरमी दिखाए, लेकिन तब तक खेल बदल चुका होगा। क्योंकि जो देश एक बार अपनी आर्थिक आजादी का स्वाद चख लेता है वह फिर पुराने जाल में आसानी से नहीं फंसता। भारत की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि वह बिना टकराव के, बिना युद्ध के एक नई व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि डॉलर का डर कम होगा, लेकिन अनिश्चितता बढ़ेगी। और इस अनिश्चितता में वही देश मजबूत रहेगा जिसने शोर नहीं मचाया, जल्दबाजी नहीं की और सही वक्त का इंतजार किया। यही रणनीति भारत को चुपचाप आगे ले जाएगी और अमेरिका को पहली बार खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ तब आएगा जब दुनिया यह मानेगी कि ताकत अब किसी एक देश की नहीं, संतुलन की है। और जब संतुलन बदलता है तो इतिहास भी दिशा बदल लेता है। भविष्य की तस्वीर अब धुंधली नहीं रही, बस लोग उसे देखना नहीं चाहते। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि दुनिया ताकत को शोर से नहीं, स्थिरता से मापेगी। और इसी पैमाने पर भारत सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा। जब बाकी देश झटकों में फैसले बदलेंगे, भारत वही करेगा जो वह हमेशा करता आया है, धीरे, सोच समझकर और दूर तक देखने वाला कदम। अमेरिका आने वाले वर्षों में खुद को संभालने की कोशिश करेगा। वह ब्याज, दबाव और नए नियमों से हालात काबू में लाना चाहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी हर कोशिश उसे उसी चक्र में वापस ले आएगी जहां कर्ज, डर और अस्थिरता साथ साथ चलते हैं। इस बीच भारत किसी टकराव में नहीं जाएगा, वह बस विकल्प बनता चला जाएगा। जब विकल्प मजबूत हो जाता है तो पुराना सिस्टम अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। भारत की असली ताकत आने वाले समय में उसकी विश्वसनीयता बनेगी। दुनिया के कई देश यह महसूस करेंगे कि भारत न तो धमकी देता है, न संपत्तियां फ्रीज करता है, न नियमों को हथियार बनाता है। यही भरोसा भारत को नई साझेदारियों के केंद्र में ले आएगा। व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी में भारत सिर्फ बाजार नहीं रहेगा बल्कि दिशा तय करने वाला देश बनेगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब अगला वैश्विक आर्थिक झटका लगेगा। उस वक्त जिन देशों की नींव कागजी वादों पर होगी वे हिलेंगे, लेकिन भारत, जिसके पास संतुलित रिजर्व, बढ़ता उत्पादन और मजबूत घरेलू बाजार है, वह झटके को सहकर आगे निकल जाएगा। यही दुनिया पहली बार मानेगी कि भारत सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि स्थिर ताकत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रणनीति का असर तब साफ दिखेगा जब रुपया सिर्फ बचाव की मुद्रा नहीं रहेगा बल्कि क्षेत्रीय व्यापार में भरोसे की मुद्रा बनेगा। यह बदलाव चुपचाप होगा, लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तब समझ आएगा कि खेल कब पलट गया था। भविष्य में भारत का नाम किसी संकट की वजह से नहीं, समाधान की वजह से लिया जाएगा। जब दुनिया ध्रुवों में बंटेगी, भारत संतुलन बनेगा। जब टकराव बढ़ेगा, भारत पुल बनेगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि भारत ने जीत हासिल नहीं की, उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि जीत अपने आप उसके साथ चल पड़ी। यही भारत की असली कहानी है ना, आक्रामक, न डरा हुआ बल्कि शांत, आत्मविश्वासी और आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार।